नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज 4 मल्टी कलर्ड क्यूब प्रॉब्लम इन ग्राफ थ्योरी बताने जा रहा हूं, जो कि ग्राफ थ्योरी में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें ये 4 कलर्ड क्यूब प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये क्यूब 1, ये क्यूब 2, ये क्यूब 3, ये क्यूब 4। क्यूब 1 का फेसेस, इसमें 6 फेस है, 6 नंबर ऑफ फेसेस। तो 6 फेसेस में 4 कलर से कलर किया जाएगा कि एक फेस को एक कलर देना है, एक से ज़्यादा फेस को कोई एक कलर से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही हम लोग के पास कलर है। 4 कलर है RBGW, रेड, ब्लू, ग्रीन और वाइट। तो अगर ये 4 फेस में हम दे देते हैं, फिर 2 फेस बच जाती है। 2 फेस में कोई भी कलर को फिर मान लीजिए और एक फेस में G लगा दिया और एक फेस में B लगा दिया, तो 6 फेस में कलर हो गया। तो पहले ये समझना है, जो दिया हुआ प्रॉब्लम है इसमें फेस में कलर कैसे होता है, कौन फेस में कौन सा कलर है, पहले ये समझना जरूरी है। तो हम लोग के पास ऐसे करके दिया हुआ है। तो मेरा पास ये क्यूब है, तो देखना है कि ये दिया हुआ इस तरह का, जो आप देख रहे हैं कि इधर R है, इधर R है, ये W है, ये G है, ये B है, यहाँ R है, यह R है, पहला वाला क्यूब का। तो पहला वाला क्यूब का कलर कौन फेस में कौन सा कलर होगा, ये देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर लगा देते हैं, ये क्यूब है, यहाँ पर हम W लगा दिया, तो ये फ्रंट फेस का कलर हो गया W। तो ये अगर फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस है तो फ्रंट फेस का कलर अगर W हो गया, ये लेफ्ट फेस हो जाएगा। इधर वाला लेफ्ट फेस है, इधर वाला राइट फेस है, इधर वाला टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, और पीछे बैक फेस है। तो इधर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और बैक, ये 6 फेसेस है, 6 फेस है। तो यहाँ W लगा दिया फ्रंट में, तो लेफ्ट में हो जाएगा ये R, रेड। तो लेफ्ट में अगर रेड हो गया, तो राइट में कौन सा हो जाएगा, ये G, ये राइट में G चला जाएगा, राइट फेस में। तो बैक फेस में कौन आएगा, फिर ये घूम कर पीछे चला जाएगा, बैक फेस में B हो जाएगा। और टॉप फेस में तब ये R, और बॉटम फेस में R। तो इसी तरह 6 फेस का कलर हम लोग समझ जाएंगे। तो ये हो गया, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट में R, फ्रंट, ये फ्रंट है W, ये टॉप में R, ये बॉटम में भी R, और राइट में ये G, और बैक फेस में B। तो इसी तरह से हम लोग कलर को समझेंगे। तो ये 6 फेसेस में कलर देना था। क्यूब 2 में भी ये देखिए, ये लेफ्ट फेस में R, फ्रंट फेस में W, राइट फेस में कलर B, और बैक फेस में कलर G, और टॉप फेस में कलर R, बॉटम फेस में कलर W। इसी तरह क्यूब 3 और क्यूब 4 का देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो कलर है, ये कलर फेसेस में है। तो पहले हमको एक ग्राफ बनाना है।
कैसे ग्राफ बनाना है। जैसे ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, तो फ्रंट फेस और बैक फेस को अगर हम दोनों को दो वर्टेक्स माने ग्राफ का, और दो वर्टेक्स को लगाने वाला जो कर्व होता है वो एज होता है, तो दोनों को मिलाने वाला एक एज हो जाएगा, मतलब अपोजिट फेस को मिलाने वाला एक एज होगा। उसी तरह लेफ्ट वाला फेस और राइट वाला अपोजिट है, तो ये दोनों को भी मिलाने वाला एक एज होगा। उसी तरह टॉप फेस और बॉटम फेस को मिलाने वाला एक एज होगा। तो हम लोग के पास 4 कलर है यहाँ पर RBWG। तो हम लोग देखेंगे कि पहला क्यूब से अपोजिट फेस को मिलाने वाला, अपोजिट फेस को मिलाने वाला जो एज है वो एज कैसे हम खींच सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको क्यूब नंबर 1। तो क्यूब नंबर 1 में हम देख रहे हैं लेफ्ट फेस में R है और राइट फेस में G है, तो R और G को मिलाएंगे, तो R और G को मिला दिया। तो हम एक लेबल दे देते हैं, ये 1 नंबर क्यूब का है इसीलिए 1 लिख दिया। फिर फ्रंट फेस में W है और बैक फेस में B है, तो W और B को मिलाएंगे अपोजिट फेस, तो W मेरा यहां पर है और B यहां पर है, तो इसको मिला दिया और लेबल 1 दिया, मतलब पहला नंबर क्यूब का। अब टॉप फेस में R है, बॉटम फेस में भी R है, तो R और R को मिला देंगे तो ये सेल्फ लूप हो जाएगा, ये 1 नंबर हो गया। अब दूसरा क्यूब में जा रहे हैं। दूसरा क्यूब में लेफ्ट में R है और राइट फेस में B है, तो R और B को मिलाएंगे, तो ये नंबर 2 क्यूब का है, ये अपोजिट फेस भी है। अब ये फ्रंट और बैक अपोजिट फेस W और G को मिलाएंगे, तो W यहाँ पर है और G है, ये नंबर 2 का है। उसके बाद टॉप को R, टॉप में R है और बॉटम में W है, तो R और W को मिलाएंगे, ये 2 है। अब थर्ड क्यूब के लिए ग्राफ खींचेंगे, तो ये लेफ्ट में कलर B है, राइट में R है, तो B और R को मिलाएंगे, B और R मिलाया, ये थर्ड वाला का है। अब फ्रंट और बैक अपोजिट फेस, तो B और W को मिलाएंगे, B और W को मिलाया, ये थर्ड नंबर। उसके बाद टॉप और बॉटम में G है, तो G में एक सेल्फ लूप बन जाएगा, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ में जा रहे हैं। ये लेफ्ट फेस G है, राइट फेस R है, तो G और R को मिलाएंगे, ये G और R को मिलाएंगे, ये 4 हो जाएगा। अब फ्रंट फेस W और बैक फेस G, तो W और G को मिलाएंगे, ये W और G मिला दिया, ये 4 नंबर हो गया। अब टॉप में B है, बॉटम में W है, तो B और W को मिलाना है, B और W को मिला दिया, ये 4 नंबर है। तो हम लोग का 4 कलर को ग्राफ का 4 वर्टेक्स माने और सब क्यूब का ग्राफ अपोजिट फेस को मिलाने वाला
एज के द्वारा एक ग्राफ बनाया। तो ये स्टेप नंबर 1 का काम मेरा हो गया, ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे और स्टेप 2 में जाएंगे। अब हम लोग ये जो ग्राफ बना है स्टेप 1 का, इससे 2 सब ग्राफ बनाने चाहेंगे, 2 एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स। ये कैसे होगा, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर 4 क्यूब मेरा पास है, 4 क्यूब है, 4 क्यूब को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इस तरह का पिक्चर होगा। इसमें फ्रंट में आप देख रहे हैं 4 फेस होगा। पहला क्यूब का ये फेस, दूसरा क्यूब का फेस, तीसरा क्यूब का फेस, चौथा का फेस। तो फ्रंट में 4 फेस और बैक में 4 फेस होना है। फिर लेफ्ट में 4 फेस, लेफ्ट साइड इधर 1 2 3 4 4 ठो फेस, और राइट साइड में भी 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट और बैक वाला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि हम लोग के पास केवल 4 कलर है, इसी 4 कलर से हमको फ्रंट वाला को भी कलर करना है। फ्रंट में डिफरेंट 4 कलर होना है और बैक में भी डिफरेंट 4 कलर। मतलब इस फेस में अगर रेड आ गया तो इसमें रेड नहीं आएगा। मान लीजिए इसमें ब्लू आ गया, दोनों में रेड और ब्लू आ गया तो इसमें रेड और ब्लू नहीं आ सकता है। इसमें मान लेते हैं जी आ गया, तब इसमें डब्लू आ गया। तो अलग अलग 4 कलर ये एक साइड का फेस में होना है। उसी तरह दूसरा साइड का फेस में, पीछे साइड का फेस में भी उसी तरह होगा। 4 ठो क्यूब में अलग अलग कलर का होना है। साइड में भी 4 ठो फेस में अलग अलग कलर का होना है। राइट वाला में भी 4 ठो क्यूब में अलग अलग कलर होना है। अब हम लोग के पास फ्रंट में 4 फेस है और बैक में 4 फेस है। अब है क्या, फ्रंट और बैक को मिलाते हैं तो एक एज बनता है। तो इसी तरह फ्रंट और बैक के लिए मेरा पहला क्यूब के लिए एक एज मिलेगा, दूसरा क्यूब के लिए भी एक एज मिलेगा। फ्रंट और बैक को मिलाएंगे तो तीसरा में भी एक एज, चौथा में भी एक एज। तो अगर हम फ्रंट और बैक के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ में ये 4 एज मिलेगा। 4 एज और 4 कलर, 4 कलर तो 4 वर्टेक्स हो जाएगा और 4 एज। तो फ्रंट और बैक का ग्राफ मेरा मिलेगा। तो फ्रंट और बैक का ग्राफ हम पहले खींचेंगे, उसके बाद लेफ्ट और राइट का ग्राफ खींचेंगे। लेकिन वो ग्राफ हम ऐसे खींच नहीं सकते हैं, इसी ग्राफ का ये साफ ग्राफ लेना है। तो इसी ग्राफ से साफ ग्राफ बना देते हैं। इसी ग्राफ का एज और वर्टेक्स लेना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहला यहां पर इस ग्राफ में यहां पर नंबर 1 क्यूब के लिए ये एज ले लिया। ये नंबर 1 क्यूब के लिए हो गया। मतलब नंबर 1 का फ्रंट और बैक में, फ्रंट में अगर जी है तो बैक में आर है कलर। अब दूसरा क्यूब का यहाँ 2 है तो यहां पर अगर आर है तो यहां पर बी है दूसरा का, एक साइड फ्रंट में अगर आर है तो दूसरा। इसी तरह से हम तीसरा वाला का यहां पर तीसरा को 3rd नंबर ले लेंगे तो यहां पर बी और डब्लू ये 3 ले लिया, और चौथा में ये ले लिया 4 नंबर, यहां डब्लू और जी। ये नंबर 1 था, ये चौथा हो गया। तो फ्रंट और बैक का कलर मेरा हो गया, उसके लिए ग्राफ मेरा बन गया।
अब है लेफ्ट और राइट के लिए लेना है, तो फ्रंट और बैक का जो साफ ग्राफ हुआ, इसका एज को इसमें नहीं ले सकते हैं क्योंकि एज ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसमें एज डिसजॉइंट वाला लेना है। कलर तो 4 ही है इसलिए 4 कलर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एज लिए है वहाँ यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग G और R में 1 वाला एज लिए थे तो नहीं लेंगे, तो कौन वाला लेंगे? ये 4 वाला, तो ये 4 वाला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर लिए थे तो हम यहाँ पर 3 नंबर ले लेंगे। यहाँ 3 नंबर ले लिया, यहाँ 2 और 3 दोनों एज है। यहाँ पर हम लोग लिए थे 3 नंबर लिए थे, यहाँ देखिए 3 नंबर, तो हम लोग 1 या 4 लेंगे। चूंकि 4 एक बार ले चुके हैं इसीलिए यहाँ 4 नहीं लेना है, यहाँ पर 1 को लेना है। और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी 4 ले चुके थे यहाँ पर, तो हम लोग अभी 2 बचा हुआ है तो 2 को ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो मेरा 2 एज डिसजॉइंट सबग्राफ्स बन गया। अब देखना है कि ये जो लेफ्ट ये जो कलर है, ये कलर कैसे चारों क्यूब में दिया जाएगा। ये स्टेप 3 में हम लोग जाएंगे। अब हम लोग स्टेप 2 में जो कलर दिया गया है वो सबग्राफ, एक सबग्राफ से हम लोग क्यूब्स में कलर देंगे, क्यूब्स का फेस में कलर देंगे। जैसे यहाँ पर पहला वाला था फ्रंट और बैक, तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट देख रहे हैं फेस और ये बैक देख रहे हैं। तो पहला क्यूब में यहाँ पर देखेंगे नंबर 1, यहाँ पर पहला क्यूब का फ्रंट और बैक में G और R कलर दे सकते हैं, G या R। एक साइड में G दे दिया, इधर मान लीजिए G दे दिया तो इधर बैक साइड में R। तो हम लोग जो यहाँ पर बनाए हैं एरो, तो ये लंबा एरो देख रहे हैं, ये फ्रंट फेस के लिए है, और ऐसे टेढ़ा जो है ये बैक फेस के लिए कलर है। तो फ्रंट फेस में अगर हम G दे देते हैं तो बैक फेस में हमें R देना है। फिर ये पहला क्यूब के लिए, फिर दूसरा क्यूब के लिए फ्रंट वाला में देखना है, दूसरा क्यूब यहाँ पर 2 नंबर, तो एक साइड में R तो दूसरे साइड में B, मतलब फ्रंट और बैक। तो फ्रंट में हम दिया R तो बैक में देंगे B, बैक फेस में। फिर थर्ड क्यूब में देखें, ये थर्ड में एक साइड में B कलर, दूसरा साइड में W कलर। तो थर्ड में फ्रंट में दे दिया B, तो बैक में दे दिया W। अब फोर्थ में, यहाँ पर फोर्थ क्यूब में देखेंगे फ्रंट और बैक, फ्रंट एक साइड में W, दूसरे साइड में G, तो हम फ्रंट में दे दिया W और बैक साइड में दे दिया G। अब हम लोग सेकेंड सबग्राफ आ जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो ये लेफ्ट होता है, ऐसे क्यूब का लेफ्ट इधर है और राइट फेस इधर है, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है। तो अब देखेंगे नंबर 1, यहाँ नंबर 1 क्यूब के लिए B और W है, तो हम लेफ्ट में B दे दिया और राइट में W दे दिया। ये लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है। और 2 नंबर क्यूब के लिए G और W, तो अगर हम W दे दिया लेफ्ट में तो राइट में G देंगे। और 3 नंबर क्यूब के लिए लेफ्ट और राइट में किसी में R और B देंगे, तो यहां पर लेफ्ट में R दे दिया और राइट में B दे दिया, राइट फेस में। और 4th नंबर क्यूब के लिए, 4th नंबर क्यूब के लिए मेरा R और G है, तो हम G दे दिया लेफ्ट फेस में
तो आर दे दिया राइट फेस में। इसीलिए दे रहे हैं, पहले देने के पहले सोचना पड़ेगा हमें कि जैसे हम फ्रंट में यहाँ जी दिया तो यहाँ पर जी नहीं दे सकते हैं सेकंड क्यूब में। तो सेकंड क्यूब में अगर आर हो गया तो थर्ड में बी दिए, इसलिए कि आर और जी से अलग हट के देना है। फिर फोर्थ वाला में फ्रंट में देना है, ये तीनों से हट के देना है डब्लू। इसी तरह बैक फेस में भी, लेफ्ट फेस में जैसे यहां बी हुआ तो बी और डब्लू था मेरे पास, और फिर दूसरा में था फ्रंट और बैक में डब्लू और जी था। तो डब्लू इधर है तो यहां डब्लू नहीं दे सकते हैं, तो डब्लू इधर देंगे और इधर जी देंगे। तो इसी तरह से सोचकर कलर देना है कि जहां हम लोग के पास ये लेफ्ट एंड राइट का बात कर रहे हैं, तो एक नंबर में डब्लू और बी है तो हमने डब्लू दे दिया यहां पर राइट फेस में और लेफ्ट फेस में बी दे दिया। फिर यहां पर 2 देखते हैं डब्लू और जी, तो डब्लू और जी किधर देंगे किसको, तो इधर तो डब्लू है राइट फेस में, तो यहां डब्लू नहीं दे सकते हैं, तो डब्लू को इधर देंगे तो इधर जी देंगे। तो इसी तरह से थर्ड नंबर में देखते हैं आर और बी है, तो हमने बी इधर दे दिया है, इसीलिए यहां बी नहीं दे सकते हैं थर्ड में, तो बी दे देंगे इधर तो इधर आर। इसी तरह से हमें कलर चॉइस करना है। अब स्टेप 3 के आधार पर हम लोग स्टेप 4 जाएंगे। स्टेप 4 में हम क्यूब को एक दूसरे के ऊपर में सजाएंगे, और जैसे ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट फेस नंबर 1 क्यूब का, ये नंबर 2 क्यूब का लेफ्ट फेस, इसी तरह इधर लेफ्ट फेस सब क्यूब का है, और ये फ्रंट फेस है सब क्यूब का। तो पहले लेफ्ट का देखेंगे क्या क्या कलर है। यहां पर लेफ्ट में देख रहे हैं बी है, लेफ्ट में डब्लू है, सेकंड वाला में डब्लू है, थर्ड वाला में आर है, और फोर्थ वाला में जी है लेफ्ट में, और फ्रंट तो ये लंबा एरो है तो जी, फर्स्ट वाला में जी है, सेकंड वाला में आर है, थर्ड वाला में बी है, फोर्थ वाला में डब्लू है। तो हमने देखा कि लेफ्ट वाला में 4 डिफरेंट कलर हो गया, लेफ्ट फेस में 4 क्यूब का 4 अलग अलग कलर, फ्रंट फेस में भी 4 अलग अलग कलर का हो गया। अब राइट फेस और बैक फेस में देखेंगे। राइट फेस इधर छोटा एरो वाला, तो पहले राइट में पहले डब्लू दे देते हैं, फर्स्ट क्यूब के लिए डब्लू है, सेकंड क्यूब के लिए जी है, थर्ड क्यूब के लिए बी है, फोर्थ क्यूब के लिए आर है। तो ये राइट फेस सबका दे दिया। अब हम लोग बैक फेस में इसे टेढ़ा वाला जो है, तो पहला क्यूब के लिए आर है, यहां पर देखेंगे आर है, यहां पर दूसरा वाला में बी है, यहां पर बी दे दिया, तीसरा वाला में डब्लू है, यहां डब्लू दे दिया, चौथा वाला में जी है, यहां जी दे दिया। तो हमने देखा कि सब इधर राइट फेस में भी अलग अलग 4 कलर हो गया, बैक फेस में भी अलग अलग 4 कलर हो गया। तो इसी तरह से चारों क्यूब का अलग अलग फेस में, मतलब एक एक कॉलम जो देख रहे हैं, ये हो गया लेफ्ट कॉलम हो गया, ये फ्रंट कॉलम हो गया। तो लेफ्ट कॉलम में चारों क्यूब का फेस में अलग अलग रंग का है, फ्रंट वाला कॉलम में चारों क्यूब का अलग अलग कलर है, इधर राइट कॉलम का चारों का अलग अलग कलर है, और बैक में भी हम देखें 4 क्यूब का
सबका फेस का कलर अलग अलग है। तो इसी तरह से 4 क्यूब प्रॉब्लम का कलरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा YouTube वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।